कराची में ISO के ज़ेर एहतमाम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के कत्ल के खिलाफ रैली निकाली गई है, जिसके शुरका और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, क्या हुआ यहाँ पर? ये रैली जब यहाँ पर पहुंची है तो उससे पहले यहाँ पर पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए थे। कंटेनर लगाकर सड़क को बंद किया हुआ था। जब यहाँ पर रैली के शुरका पहुंचे तो उनके साथ मुज़ाकरात किए गए, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। इसके बाद फिर यहाँ पर पथराव और पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग और शेलिंग की गई है। यहाँ पर कुछ लोग जख्मी भी हुए, कुछ चैनल्स के सहाफ़ी भी यहाँ पर जख्मी हुए, लेकिन यहाँ पे पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई और आंसू गैस की शेलिंग की गई मुंतशिर करने के लिए। लेकिन इस दौरान हंगामा आराई हो गई और जो मुजाहिरीन थे उनकी जानिब से पुलिस हुक्काम ये दावा करते हैं कि पथराव किया गया, जिसकी जद में आकर कुछ सहाफ़ी भी जख्मी हुए, जबकि इस वक्त यहाँ पर एक मोटरसाइकिल को भी आग लगाई गई है। सूरत हाल इस वक्त कशीदा है। यहाँ पर जो है वो हवाई फायरिंग शेलिंग की वजह से जो सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है और कंटेनर यहाँ पे लगे हुए थे। पहले यहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात थी। पहले मुज़ाकरात के जरिए इनको पुरअमन तौर पर यहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की है, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिसके बाद पुलिस हुक्काम ये दावा करते हैं कि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया और मुजाहिरीन ये कहते हैं कि पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग और शेलिंग की गई है। सूरत हाल इस वक्त भी खराब है और इस तमाम तर सूरत हाल में जो कुछ सहाफ़ी भी जख्मी हुए हैं। जी, और ये भी बताइएगा कि सूरत हाल को अब कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह आप बता रहे हैं अभी भी सूरत हाल कशीदा है, सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं फिर पुलिस की जानिब से? देखिए, यहाँ पर पुलिस के आला हुक्काम मौजूद है और जो मुजाहिरीन को लीड कर रहे थे वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनके आपस में जो है बातचीत भी जारी है। लेकिन इस दौरान जो ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई है और इस तमाम सूरत हाल को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस हुक्काम और जो मुजाहिरीन को लीड कर रहे थे उनके दरमियान अब भी बातचीत जारी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस सूरत हाल को यहाँ से डिफ्यूज किया जाए और मुजाहिरीन को यहाँ से मुंतशिर किया जा सके। शेलिंग की वजह से जो है यहाँ पर सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ सहाफ़ी भी जख्मी, जिन्हें यहाँ से जो है मुख्तलिफ जो प्राइवेट यहाँ पर करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट किया जा चुका है और मुजाहिरीन अभी भी यहाँ पर मौजूद है। मुकम्मल तौर पर मुंतशिर नहीं हुए। कुछ जो है वो जब हवाई फायरिंग और शेलिंग की गई है तो कुछ उस वक्त यहाँ से मुंतशिर हुए, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी भी इस सड़क पर मुजाहिरीन नहीं गए और अब भी कुछ मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद है। कंटेनर उसी तरह लगे हुए, पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है और आला हुक्काम भी मौजूद है। जी ठीक है, यानी पुलिस कोशिश कर रही है कि इस तमाम तर सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया राहील, तफसील दे। अभी आपको बताएं, इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी तलाश कर लिया गया है। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी जुमे की शब बंकर बस्टर मिसाइलों से तबाह इमारत के मलबे से निकाला गया है। हसन नसरुल्लाह जुमे की शब बैरूत में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे। खबर एजेंसी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर किसी बड़े जख्म का कोई निशान नहीं है। बज़ाहिर यही लगता है कि हसन नसरुल्लाह की मौत धमाके की शिद्दत से हुई थी। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी जुमे की शब बंकर बस्टर मिसाइलों से तबाह इमारत के मलबे से निकाला गया है। हसन नसरुल्लाह जुमे की शब बैरूत में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे। इस्लामाबाद पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की अहलिया को भी हिरासत में ले लिया है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 10 मुजाहिरीन को प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कम अज़ कम ये पार्लियामेंट तो आईनी तरमीम करने का मैंडेट नहीं रखती। इस जाली किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम करना नाइंसाफ़ी है। पेशावर में JUI का अमीर मुंतखब होने के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इस पार्लियामेंट को आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझते। उन्होंने कहा कि ना मरकज़ में और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में आवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। हम समझते हैं कि पार्लियामान जो है वो खुद मुख्तार रहे, उसकी खुद मुख्तारी पर और उसकी बालादस्ती और सुपरमेसी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और तरमीम भी लाएं तो ऐसी तरमीम कि जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले, जमहूरियत मुस्तहकम हो और हर पार्टी को अपना मंशूर जो है वो पार्लियामेंट में लाने की सलाहियत हो। लेकिन ये है कि अब पार्लियामेंट हमें अल्लाह ने ऐसी नसीब की है कि हम उसको अवाम के मैंडेट नहीं समझते। तो ज़ाहिर है हम तो हुकूमत का ही, हमें तो हुकूमत के हाथ से मिलता तो हम हुकूमत का ही कहेंगे। अगर आपको कोई और मालूमात हो तो बता दें। भाई हमारे पास तो हुकूमत की तरफ से आता है तो हम तो हुकूमत का ही क्या समझेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI के जुलूस को रोकना गैर जमहूरी है। उनका कहना था कि ये गैर जमहूरी है। उन्होंने इसकी मजम्मत की है। अली अमीन गंडापुर के बयान के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इस बयान का जवाब देने को भी अपनी तौहीन समझते हैं। ये भी कहा कि वज़ीर आला का बयान मुल्क के लिए ठीक नहीं, बचपने और ना तजुर्बाकारी का इजहार है। वो ऐसे बयानात की हिमायत नहीं कर सकते जो दो सूबों या किसी सूबे को रियासत से लड़ाए। सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जाएं जा सकते हैं, अपने जलसे में शिरकत के लिए जा सकते हैं, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उसको रोकना, मैंने उसके आपको सामने मजम्मत किया कि ऐसा मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना
इस किस्म की गुफ्तगू करना इस मनसब पर फायज़ होकर मेरे ख्याल में ये उसके शाय निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर मौजूद हैं, सियासी जो जिसके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज़ ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लब लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियाँ देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। अभी आपको बताएं, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफाकी हुकूमत की 6 वज़ारतें और 1.5 लाख खाली आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने से वफाकी हुकूमत के अखराजात में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 6 वफाकी वज़ारतें ख़त्म करने पर अमल दरामद जारी है। 2 वज़ारतों को ज़म और कैपिटल अथॉरिटी की वज़ारत को ख़त्म किया जा रहा है। 6 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उसके बारे में ना सिर्फ हमने फैसला कर लिए है, those have been ratified by the cabinet and the prime minister. The ministry which is being abolished is Capital Authority CADD, which is being abolished. 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है, तो 6 मिनिस्ट्रीज़ का डिसीजन हो चुका है। अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमने ये कहा है कि जो 60% वेकेंट पोस्ट हैं, 60%, we have decided with the cabinet's approval to abolish them. ये 1.5 लाख पोजीशंस हैं, 1.5 लाख पोजीशंस हैं जो वेकेंट पोजीशंस इनको अबॉलिश किया है। ये हमारे बजट में थी। दिस विल हैव ए रियल इम्पैक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर एंड द बजट एज वी गो फॉरवर्ड। मेरे भाई, जब हम ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करते हैं तो मैं थोड़ी सी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि ये जो पिछले साल इस साल इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers on the successful completion of the standby agreement. और उसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा कहूँगा कि this was done under Prime Minister Shehbaz Sharif's leadership and it was successfully concluded under Prime Minister Shehbaz Sharif's leadership. इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान है। FBR के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी करने की सिफारिश की जाएगी। FBR ज़राए के मुताबिक गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी करने की सिफारिश की जाए। FBR ने गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई की मज़म्मत करता है। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल का कत्ल खित्ते के अदम इस्तेहकाम में बड़ा इजाफा है। पाकिस्तान लबनान के अवाम के साथ यकजहती के लिए खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसराइल को खित्ते में मुहिम जोई से रोके। सलामती काउंसिल इसराइल को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों से बाज रखे। आबादियों पर हमले और आलमी क़वानीन की पामाली तशवीशनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइल लबनान की शहरी आबादी को निशाना बनाने में मसरूफ़ है। और अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गोली चलाने के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि ये बयान नाकामी का एतराफ़ है कि वो KPK हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कुशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए हैं, इससे वो अपना नुकसान करेंगे। उन्होंने कहा कि गंडापुर को इनकलाब लाना है तो सेहत, तालीम और आवाम की फलाह व बहबूद के मनसूबों में इनकलाब लाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची के मसाइल पर भरपूर तवज्जो दे रही है। अपने बयान में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बारिशों के बाद ही कराची की सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू किया गया है। ये भी कहा कि हुकूमत सिंध 1.5 अरब रुपए की MC को सड़कों की मरम्मत के लिए जारी कर चुकी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आवाम को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुफलिसी शुजाबाद के 7 मजदूरों को मौत के मुंह में ले गई। बलूचिस्तान के इलाके पंजगोड़ में शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मजदूरों को मकान में घुसकर कत्ल कर दिया गया। पंजगोड़ में जांबहक मजदूरों की मैयतें मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचा दी गई हैं। तमाम जांबहक मजदूर आपस में करीबी रिश्तेदार थे जिनके घरों पर कोहराम मचा हुआ है। वर्सा और अहले मोहल्ला तदफीन के इंतजामात में मसरूफ़ हैं।
पुलिस के मुताबिक तमाम जाम बहक मजदूर आपस में रिश्तेदार थे और मजदूरी की गर्ज से इकट्ठे होकर पंजगुर गए थे, जहां दहशत गर्दी का शिकार हो गए। सातों मजदूर का ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से था। इत्तला मिलने पर घरों में कोहराम बरपा हो गया है। सारा कारोबार पास मजदूर करन यानी कि मजदूरी तो बाद उन्होंने हादसा पेश है, दहशत गर्दा ने उन्होंने पत्तोकी की रिहायशी दोनों बाजुओं से महरूम बाहिम्मत तालिबा महविश अजीज़ अपनी तालीम के साथ साथ खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने का मशगला भी जारी रखे हुए है। इस हवाले से देखते हैं लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट। पत्तों की जंबर गांव की महविश अजीज BSc की तालबा है। 4 साल की उम्र में करंट लगने से अपने दोनों बाजुओं से महरूम हो गई, जिसके बाद से आज तक अपने पाँव की उंगलियों की मदद से लिखकर तालीम हासिल कर रही है। मजदूर घराने से ताल्लुक रखने वाली महविश ने बताया कि उसे अगरचे ट्रांसपोर्ट समेत दीगर मसाइल का सामना है, तहाँ वो पढ़ लिख कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है। मेरे बाबा जो बीमार हैं वो मजदूरी वगैरह करते हैं और भाई हैं जो वो भी मजदूरी करते हैं, इसलिए हमारे हम घर किराए के घर में रहते हैं। राना सिकंदर ने हमें 3 मरले का प्लाट देने का ऐलान किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। महविश अजीज पेंटिंग्स पर भी महारत रखती है। महविश ने अपनी तैयार करदा तस्वीर वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात को दिखाई तो वो तारीफ किए बगैर न रह सके। माजूरी के बावजूद तालीम जारी रखने पर तालबा को 50,000 रुपए इनाम दिया। घर बनाने के लिए 3 मरला प्लॉट देने का ऐलान भी किया। इन्हें कैश स्टाइपेंड देना ताकि इनकी जिंदगी आसान हो सके और इंशाल्लाह इन्हें एक गवर्नमेंट जॉब भी देने का ऐलान कर रहा हूँ और साथ ही साथ अपनी तरफ से 3 मरले का प्लॉट, बिकॉज इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो भी देने का ऐलान। राना सिकंदर हयात का कहना है कि महविश अजीज जैसी तालबात की सरपरस्ती और हौसला अफजाई हमारी जिम्मेदारी है। इसे खुद मुख्तार करने के लिए फनी तालीम भी दिलवाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। नून लीग की हुकूमत अपना किबला ठीक करे, थोड़े कहे को ज़्यादा समझा जाए, इससे ज़्यादा कहना नहीं चाहते। पाकिस्तान की हुकूमत की हम सपोर्ट करना चाहते हैं, अब तक की है। ये गिले हम आप रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं, बता रहे हैं कि हमें इस तरह से ट्रीट ना करें। आपको कोई ये मना नहीं कर रहा कि आप हमसे बात करें और हमारी बात भी सुने। आपको कोई ये मना नहीं कर रहा। ये आपने अपनी तरफ से जो हमें वो घर जैसा माहौल दे रखा है, तो भाई घर जैसा माहौल हमें ना दो। ये ठीक नहीं है ये वाली बात। हम आपको भी उर्दू में समझा रहे हैं, आराम से बता रहे हैं कि हमसे ये वाला माहौल जो है वो ये ना करें, ये ना करें और ठीक करें इन तमाम इस एटीट्यूड को। और हमें लोगों को जवाब देना है, आपने हमें लोगों को जवाब देना है और लोगों के लिए जो है वो, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप हमारी मौजूदगी में आप कहेंगे 20 सालों के लिए कोटा सिस्टम जो है वो और लग जाएगा। आज जो हमारे पास ये MNA-शिप है, ये हमारी जूतियों की नोक पर है, ये हमारी जूतियों की नोक पर है। कोई अगर ये हमारी रोजी रोटी नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी नहीं है। अगर हम अपने लोगों को सर्व नहीं कर सकते, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनको उनके मसाइल में अगर हल नहीं कर सकते, तो कमी नहीं ला सकते, तो हमें MNA रहने का कोई हक नहीं है। लात मारेंगे इस MNA-शिप को। उम्मीद है कि हमारे इस थोड़े कहे हुए को बहुत ज्यादा समझकर PMLN की हुकूमत वक्त जो है ना, वो अपना क़िबला दुरुस्त करे और हमसे ट्रीटमेंट में थोड़ा सा एहतियात करे, उसको ठीक करे। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।